there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आपके बीच लाया हूं मुगल कालीन चित्रकला के 25 मोस्ट क्वेश्चन, जो कि कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही वेरी मोस्ट हैं। तो चलते हैं दोस्त, विलंब नहीं करेंगे, सीधा प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्त, अकबर के पूर्वजों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। पहला प्रश्न है कि अकबर के पूर्वजों के का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो चार ऑप्शन है, अकबरनामा में, बाबरनामा में, शाहनामा में, आईने अकबरी में। तो देखना है कौन सा उत्तर हमारा सही होता है। तो दोस्त इसमें बाबरनामा भी नहीं है, शाहनामा भी नहीं है, आईने अकबरी भी नहीं है। अकबर के पूर्वजों का जो वर्णन हमको मिलता है किस ग्रंथ में, वो अकबरनामा में है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अकबरनामा में। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केशव दास किस मुगल शासक के काल में थे। तो चार ऑप्शन है, शाहजहां, अकबर, शाहजहां, अकबर, उसके बाद जहांगीर, औरंगजेब। तो दोस्त इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो शाहजहां भी नहीं थे, जहांगीर के समय में नहीं थे, औरंगजेब के समय में नहीं थे। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी, अकबर के समय में थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जहांगीर ने अकबरी चित्रशाला को इलाहाबाद किले में स्थानांतरित कर किसे उसका अधीक्षक नियुक्त किया था। कह रहा है कि जहांगीर ने अकबरी चित्रशाला को इलाहाबाद में जब स्थानांतरित किया तो उसका इलाहाबाद का अधीक्षक किसको नियुक्त किया। तो चार उत्तर है, अका राजा, अबुल हसन, बसावन, मनोहर। तो दोस्त इसमें से देखना है कि कौन सा हमारा उत्तर सही है। तो दोस्तों तो इसमें मनोहर भी नहीं है, बसावन भी नहीं है, अबुल हसन भी नहीं है। तो जो इलाहाबाद का अधीक्षक नियुक्त किए गए थे वो थे अका रजा। तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अका रजा वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि किस शासक ने प्रदान की। तो देखते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसमें बाबर भी नहीं है, हुमायूं भी नहीं है, अकबर भी नहीं हो सकता है। तो थे कौन, जहांगीर। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, जहांगीर थे। अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि किसने दिए था, जहांगीर ने दिए थे। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। कई तह जमा कर तैयार किए गए कागज को क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन है, मुरक्का, खुलाई, घुटाई, तो वसली। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वसली। कई तह कागज को जो जमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वसली बोलते हैं। तो ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, वसली वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर नामा की शाही प्रति का मुख्य चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था। तो मीर सैयद, अब्दुल समद, अबुल हसन, अका रजा। तो इस चारों में ऑप्शन में से कौन है। तो इसमें अब्दुल समद भी नहीं हो सकते, अबुल हसन भी नहीं थे, आका रजा भी नहीं थे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा मीर सैयद, ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए वाला मीर सैयद थे। तो अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। अकबर के आदेश पर मुल्ला मोहम्मद और जफर बेग ने कौन सा ग्रंथ लिखा। तारीख अल्फी, अकबरनामा, रजनामा, तूतीनामा। तो इसमें अकबरनामा भी नहीं था, रजनामा भी नहीं है, तूतीनामा भी नहीं है। जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्त होगा क्या होगा, तारीफ अल्फी। तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तारीख अल्फी वाला। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया। अब्दुल समद, अब्दुल फजल, बदायूनी, केशव। तो चारों उत्तर देखना है। अब्दुल समद भी नहीं है दोस्त, अबुल फजल भी नहीं है, रामायण का फारसी में अनुवाद कराने वाले केशव दास भी नहीं थे,
तो बदायूनी जो हमारा सी वाला आंसर है, बदायूनी, ये वाला आंसर बिल्कुल सही। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी। तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सचित्र ग्रंथ आर्य दानिश में कुल कितने चित्र हैं? तो 96, 99, 91, 93। तो कितने कितने चित्र हैं दोस्त? न 99 है, न 91 है, न 93 है। सचित्र ग्रंथ आर्य दानिश में कुल 96 चित्र हैं। तो बी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 96। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। सचित्र ग्रंथ रामायण में कुल कितने पृष्ठ हैं? 165, 265, 365, 465। तो कितने हैं? 165 भी नहीं है, 226 भी नहीं सकता है, 465 भी नहीं हो सकता है। तो सी वाला ऑप्शन 365, 365 सचित्र ग्रंथ रामायण में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो 365 है पृष्ठ। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। मुगल काल में चित्रण में प्रयुक्त किया जाने वाले रंग किससे बनाए जाते थे? कहा जाए जो मुगल काल में जो चित्रण में जो प्रयुक्त रंग होता था किस चीज से बनाए जाते थे? खनिज थे, रसायन से, मिट्टी से, फूल से। तो इसमें मिट्टी भी नहीं है दोस्त, मिट्टी बात बिल्कुल ही गलत है, रसायन में ये भी गलत, खनिज ये भी गलत। तो जो डी वाला ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही जाएगा, फूल से। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था। 4 चित्रकार हैं, इसमें से कह रहा है कि जहांगीर समय का कौन सा चित्रकार नहीं है? तो मिस्किन, मंसूर, अबुल हसन, फारूक बेग। तो इसमें से दोस्तों मंसूर भी नहीं था जहांगीर के समय में, फारूक बेग भी नहीं था, अबुल हसन भी नहीं है। तो मिस्किन, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। जहांगीर के समय जो चित्रकार था कौन था? मिस्किन था, मिस्किन। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। शाहजहां कालीन चित्रों के चौड़े हाशिए में क्या चित्रित किया जाता था? कह रहा है कि शाहजहां के समय में जो चौड़े हाशिए वाला चित्र है उसमें क्या बनाया जाता था? फूल पत्ती, पशु पक्षी, बेल बूटे, सभी। तो क्या बनाया जाता था दोस्तों? बेल बूटे भी नहीं था, पशु पक्षी का चित्र भी नहीं किया जाता था। ये वाला सभी, डी वाला तो सभी बिल्कुल ही गलत है। तो बनाया जाता था फूल पत्ती। ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी पुस्तक तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो 4 भाषा दी है, तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी। तो इसमें से किस भाषा में लिखी गई थी बाबरनामा? तो फारसी में भी नहीं थी, अरबी भी नहीं हो सकती, हिंदी बिल्कुल गलत है। तो तुर्की भाषा, कौन सी भाषा थी दोस्त? तो तुर्की वाला। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। बाबर ने अपनी पुस्तक तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। तुझके बाबरी है, तुझके से ही तुर्की समझ लेना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किस शासक के काल में था? कारण कि शाह मुजफ्फर नामक जो चित्रकार था किस राजा के समय में था? तो 4 राजा हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। किस राजा के समय में आया था शाह मुजफ्फर? तो देखना है, अकबर भी नहीं, अकबर के समय में नहीं था, हुमायूं के भी समय में नहीं था, जहांगीर के भी समय में नहीं था। तो किसके समय में था? बाबर के शासनकाल में शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार था। तो ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। शाहनामा में क्या चित्रित है? ईरानी राज दरबार, मुगल राज दरबार, पहाड़ी राज दरबार, राजस्थानी राज दरबार। तो चारों दरबार है, कार्य शाहनामा में क्या चित्रित है? तो इसमें से हमको पता करना है कि क्या था शाहनामा में चित्रित। तो मुगल राज दरबार दोस्त नहीं है, पहाड़ी दरबार राज दरबार नहीं है, राजस्थानी दरबार भी नहीं था। तो ईरानी राज दरबार जो था शाहनामा में इसी को चित्रित किया गया था। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ईरानी राज दरबार। अगले प्रश्न के दोस्त बढ़ते हैं। शाहनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम, अबुल फजल, फिरदौसी, बदायूनी। तो शाहनामा के लेखक कौन थे? तो इसमें गुलबदन बेगम भी गलत है, अबुल फजल भी, बदायूनी। फिरदौसी 17 में जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 का सी वाला ऑप्शन फिरदौसी थे। अगले प्रश्न के दोस्त बढ़ते हैं। बाबरनामा का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? बाबरनामा का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के। तो बाबरनामा का जो चित्रण हुआ था बाबर के समय भी नहीं हुआ था, हुमायूं के समय भी नहीं हुआ था, जहांगीर के समय में दोस्तों नहीं हुआ था। ये हुआ था अकबर के समय में। बाबरनामा का जो चित्रण हुआ था अकबर के समय में हुआ था।
तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुमायूं के साथ भारत आए चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद किसके शिष्य थे? तो 4 ऑप्शन है, दसवंत के, बसावन के, बिशनदास के, बिहजाद के। तो किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे देखना है। तो इसमें से दसवंत के भी नहीं थे, बसावन भी नहीं था, बिशनदास के भी नहीं थे, ये थे बेहजाद के। किससे शिष्य थे? बेहजाद के। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा डी वाला, बेहजाद वाला। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अब्दुल समद, अबुल हसन, अबुल फजल, अका रजा। आईने अकबरी के लेखक पूछ रहा है। तो आईने अकबरी अब्दुल समद का भी नहीं है, अबुल हसन भी नहीं लिखे थे, अका रजा का भी नहीं है। तो इसके जो लेखक थे कौन थे? अबुल फजल थे आईने अकबरी के। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आईने अकबरी के जो लेखक थे अबुल फजल थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल चित्रकार को पूर्वकार रफेल कहते हैं? विशजाद को, मंसूर को, मनोहर को, मिस्किन को। तो किसे पूर्व का रफेल कहा जाता दोस्त? मंसूर भी नहीं है, मनोहर को भी नहीं कहा जाता था, मिस्किन को भी नहीं कहा जाता था, विशजाद को पूर्व का रफेल कहा जाता था। तो ए वाला ऑप्शन विशजाद बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त चलते हैं। निम्न में से कौन सी चित्रित पांडुलिपि सबसे प्राचीन है? अकबरनामा, बाबरनामा, हमीर हमजा, रजनामा। तो सबसे प्राचीन पूछ रहा है, तो अकबरनामा भी नहीं है, बाबरनामा भी नहीं है, रजनामा भी नहीं। सबसे प्राचीन जो पांडुलिपि है वो क्या है? अमीर हमजा है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। मीर सैयद अली के पिता का क्या नाम था? मीर सैयद अली के पिता का क्या नाम था? मंसूर, अका रजा, अबुल हसन, फारूक बेग। तो इसमें से कौन क्या नाम था? तो इसमें से कौन है तो देखना है। अका रजा भी दोस्त नहीं है, अबुल हसन भी नहीं है, फारूक बेग भी नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए होगा। मीर सैयद के जो पिता का नाम था क्या था? मंसूर था। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा चित्रकार जुदाई उपनाम से कविता करता था? कौन सा चित्रकार था जुदाई उपनाम से कविता करता था? दसवंत, वसावन, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। तो दोस्त इसमें जुदाई उपनाम से कविता करने वाले कौन थे? मीर सैयद अली थे। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मीर सैयद अली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के दरबारी चित्रकारों में से किस चित्रकार ने 1584 ईस्वी में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? कह रहा है कौन सा ऐसा अकबर के दरबार का चित्रकार था जो पागल होकर आत्महत्या कर लिया था? तो मनोहर, मंसूर, दसवंत, बसावन। तो कौन सा ऐसा चित्रकार था जो पागल होकर आत्महत्या किया था? तो मनोहर भी नहीं था, मंसूर भी नहीं था, बसावन भी नहीं था। तो कौन था? दसवंत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दसवंत जो पागल होकर आत्महत्या कर लिया था। ये रहा आज का हमारा 25 क्वेश्चन जो कंपटीशन के दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट थे। जब तक अगला वीडियो लेके आपके बीच आएंगे दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हैं तो प्रश्न है, हमजा नामा का चित्रण किस पर हुआ था? तो कागज पर, सूती कपड़े पर, दीवार पर, छत पर। तो हमजा नामक चित्र का चित्रण किस पर हुआ था? तो कागज पर, सूती कपड़े पर, दीवार पर, छत पर। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से हमको पता करना है कि किस पर हुआ था। तो दोस्त कागज पर हुआ नहीं था हमजानामा, दीवार पर भी नहीं हुआ, छत पर नहीं हुआ था। जो हमजानामा का जो चित्रण हुआ था किस पर हुआ था? सूती कपड़े पर हुआ था। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। अकबर कालीन भित्ति चित्रण कहाँ पर हुआ? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, जयपुर में। करेक्ट। अकबर कालीन भित्ति चित्रण कहाँ पर हुआ था? तो 4 ऑप्शन आप देख लिए हैं।
आगरा में हुआ नहीं था, दिल्ली में भी नहीं हुआ था, जयपुर में नहीं हुआ था, तो कहाँ हुआ था दोस्त? फतेहपुर सीकरी में। अकबर का जो भित्ति चित्रण हुआ था फतेहपुर सीकरी में। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था? तो कह रहा है कि 4 शासक दिए हैं मुगल काल के, इनमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा शासक था जो मुगल बादशाह का है और इलाहाबाद किले का निर्माण कराया था? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसने कराया था दोस्त? इसमें से जहांगीर भी नहीं थे, शाहजहां भी नहीं थे, औरंगजेब भी नहीं थे, तो कौन थे? अकबर थे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इलाहाबाद किला अकबर ने बनवाया था। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। उस्ताद सालिवाहन किसका दरबारी चित्रकार था? हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का। तो किसका दरबारी चित्रकार था? हुमायूं का भी नहीं था, अकबर का भी नहीं है, जहांगीर का है। किसका है? जहांगीर का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा जहांगीर, सी वाला ऑप्शन दोस्त बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगल शैली की शुरुआत कब हुई? कह रहा है कि मुगल शैली की शुरुआत कब हुई? 1526 में, 1556 में, 1542 में, 1552 में। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको पता करना है। तो 1526 ये भी नहीं है हमारा आंसर, 1542 भी नहीं है, 1552 भी नहीं है। 1556 वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। मुगल शैली की जो शुरुआत हुई थी कब से हुई थी दोस्तों? 1556 से। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। अकबर कालीन किस चित्रकार ने अपने चित्रों में परिप्रेक्ष्य का विशेष ध्यान रखा? तो कह रहा है कि अकबर काल का कौन सा चित्रकार था जो अपने चित्रों में परिप्रेक्ष्य का विशेष ध्यान देने वाला चित्रकार था? तो कौन है? बसावन, दसवंत, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। तो चारों में से कौन है? तो दसवंत जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्त, दसवंत भी नहीं है, अब्दुल समद भी नहीं है, मीर सैयद अली भी नहीं है। तो कौन है? बसावन। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा ना। परपेच चित्रों में परपेच रखने वाला कौन शासक कौन था? बसावन चित्रकार था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय देवी देवताओं के चित्रांकन में अकबर कालीन श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? कह रहा है कि अकबर के समय का भारतीय देवी देवताओं का चित्र बनाने वाला कौन श्रेष्ठ चित्रकार था? खेमकरण, दौलत, दसवंत, वसावन। तो चारों ऑप्शन में कौन थे? तो इसमें दोस्त खेमकरण भी नहीं थे, दौलत भी नहीं थे, बसावन भी नहीं थे, दसवंत। जो सी वाला ऑप्शन होगा ये क्या होगा? दसवंत ही एक ऐसा चित्रकार था जो देवी देवताओं का चित्रांकन करता था अकबर के समय में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने अपने और अपने दरबार के सभी प्रमुख व्यक्तियों के व्यक्ति चित्र बनवाया था? कह रहा है कि कौन सा ऐसा शासक था जो अपना खुद और अपने दरबार के अन्य व्यक्तियों का व्यक्तिचित्र सभिया बनवाया था? तो कौन सा शासक था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, किसी ने नहीं। तो दोस्त इसमें जहांगीर गलत है, किसी ने तो बिल्कुल ही गलत है, शाहजहां भी नहीं था, कौन था? अकबर। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर जो था सभी चित्र बनवाया था सब लोगों का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रजनामा के अधिकांश चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाए गए हैं? मीर सैयद अली द्वारा, ख्वाजा अब्दुल समद द्वारा, दसवंत द्वारा, वसावन द्वारा। तो रजनामा के अधिकांश चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो दोस्त इसमें जो आंसर होगा वो मीर सैयद अली भी नहीं है, ख्वाजा अब्दुल समद भी नहीं थे, वसावन भी नहीं थे, तो दसवंत। रजनामा के अधिकांश चित्र किसने बनाए थे? दसवंत। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, दसवंत। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अकबर ने बाल्यावस्था में किसके निर्देशन में चित्रकला का विधिवत अभ्यास किया था? मीर सैयद अली, आका राजा, बेहजाद, अब्दुल समद। तो किसके समय में अकबर जो है किससे, या अकबर के गुरु कौन थे जो शिक्षा कला की दिए थे? तो मीर सैयद अली भी नहीं दोस्त, आका राजा भी नहीं थे, बेहजाद भी नहीं थे। अकबर के गुरु या अकबर को शिक्षा देने वाले कौन थे? अब्दुल समद। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल काल में ही शिक्षा लिए थे अकबर। अकबर के दरबारी चित्रकारों में किस चित्रकार की रुचि दरबारी जीवन की अपेक्षा अपने चित्रों में दैनिक लोक जीवन से संबंधित विषयों का अंकन करने में थी? तो कौन थे ऐसे चित्रकार? तो अब्दुल समद, मुकुंद, मीर सैयद अली, फारूक वेग। तो कौन थे? तो अब्दुल समद भी नहीं है दोस्त, मुकुंद भी नहीं है राइट आंसर,
फारूक बेग भी नहीं है। तो मीर सैयद अली कौन थे? मीर सैयद अली थे। तो ये सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी में अंकित ईसाई चित्रों की अनुकृत का कार्य अकबर ने किस चित्रकार से करवाया था? कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी में जो ईसाई चित्रों के अंकित बनाए अकबर ने वह किससे बनवाया था? किस चित्रकार से बनवाया था? मनोहर से, दसवंत से, फारूक बेग से, खेमकरण से। तो किससे बनवाया था? तो जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्त, वो मनोहर भी नहीं है, फारूक बेग भी नहीं है, खेमकरण नहीं था। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, दसवंत से बनवाया था। किससे बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में जो चित्र बनवाए थे अकबर, वो दसवंत से बनवाया था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था अबुल फजल, काबित मीर अली, बदायूनी, बीरबल। तो चारों ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर कौन है वो देखना है। तो दोस्तों अकबर के दरबार में जो संस्कृत का प्रसिद्ध क्या था? अबुल फजल भी नहीं है, कातिब मीर अली भी नहीं थे, बीरबल भी नहीं थे। के कौन सा व्यक्ति था? वो बदायूनी था। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। कलीलह दिमहा पंचतत्व का संस्कृत से किस भाषा में अनुवाद किया गया है? तो किस भाषा में किया गया है दोस्त? तुर्की में, फारसी में, अरबी में, देवनागरी में। तो दोस्त इसमें फारसी भाषा में भी नहीं हुआ था कल दिमाग का पंचतंत्र संस्कृत, देवनागरी में भी नहीं हुआ था, तुर्की में भी नहीं होता, हुआ था सी वाले अरबी भाषा में। तो जो राइट आंसर होगा दोस्त हमारा क्या हो जाएगा? सी अरबी वाला। कौन सा सही हो जाएगा? सी अरबी भाषा में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल ग्रंथ में पशु पक्षियों का सर्वोत्कृष्ट अंकन है? कार्य के कौन सा ऐसा मुगल ग्रंथ है जिसमें पशु और पक्षियों का ज्यादा से ज्यादा चित्रांकन किया गया है? तो आर्य दानिश, तूतीनामा, हमीर हमजा, महाभारत। तो किसमें किया गया है? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चित्र हुआ है वो तूतीनामा में भी नहीं हुआ है दोस्त, महाभारत में भी नहीं हुआ है, हमीर हमजा में नहीं हुआ, तो आयार दानिश में हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए आयार दानिश वाला। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, वदायूनी, जफर बेग। तो किसने किया था बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्त तुम्हारा जो आंसर राइट होगा वो बदायूनी भी नहीं है, अबुल फजल भी नहीं है, जफर बेग भी नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। ईरानी प्रभाव वाले ग्रंथों को चित्रित करने के लिए प्राय कितने चित्रकारों की आवश्यकता होती थी? 2, 3, 4, अनेक। तो कितने चित्रकारों की आवश्यकता होती? तो ये देखना है हमको। 2 की भी नहीं थी दोस्त, 4 की भी नहीं थी, अनेक तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें जो बी ऑप्शन है 3, 3 वाला ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने चित्रकार होते थे? 3। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। जहांगीरनामा की पहली प्रति जहांगीर के सिंहासन ग्रहण करने के कितने वर्ष बाद बनकर तैयार हुई थी? तो कितने वर्ष बाद बनकर तैयार हुई थी? तो 9वें वर्ष, 12वें वर्ष, 14वें वर्ष, 16वें वर्ष। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो दोस्त जो हमारा राइट आंसर होगा वो 16वां वर्ष भी नहीं है, 9वें वर्ष भी नहीं था, 12वें वर्ष भी नहीं था, 14वां वर्ष। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो 14वें वर्ष बनी थी, बनकर तैयार हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। मुगल शैली में बेल बूटेदार हाशिए का चित्रण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? तो हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के। किसके समय बन के तैयार हुआ था? तो दोस्त हमारा जो राइट आंसर होगा वो हुमायूं भी नहीं है, अकबर भी नहीं है, शाहजहां भी नहीं है। सी वाला ऑप्शन जो है जहांगीर, जहांगीर के समय बेलबूटों का चित्रण हुआ था। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने अपने शाही महल में ईसाई विषयों के चित्र बनवाए थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। ना कारण कि शाही महल में ईसाई विषयों के चित्र बनाए थे, तो कौन सा शासक था ऐसे? तो दोस्त अकबर भी नहीं है, हमारा राइट आंसर जहांगीर भी नहीं है,
औरंगजेब भी नहीं। जो सही आंसर है वो जहांगीर है। कौन है दोस्त? जहांगीर। तो सही आंसर सी वाला हो जाएगा, जहांगीर बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगल वैभव और शासन शौकत का प्रदर्शन किस शासक के काल में सर्वाधिक हुआ है? औरंगजेब के, शाहजहां के, जहांगीर के, अकबर के। तो किसके शासन काल में ज्यादा से ज्यादा हुआ है? तो औरंगजेब भी दोस्त नहीं है, जहांगीर भी नहीं है, अकबर के भी समय भी नहीं हुआ था। तो हुआ था शाहजहां के समय में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, शाहजहां के समय में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पादशाहनामा किस मुगल शासक के काल में पूर्ण हुआ? कारक जो पादशाहनामा है, किस मुगल शासक के समय में ये पूर्ण हो गया था, बनकर तैयार हो गया था? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्त ये पादशाहनामा अकबर के समय में नहीं पूर्ण हुआ था, जहांगीर के समय में नहीं हुआ था, औरंगजेब के समय में नहीं हुआ था। तो पादशाहनामा पूर्ण हुआ था शाहजहां के समय में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, शाहजहां के समय में। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। मुगल सरदार चित्र का चित्रकार है? कारक मुगल सरदार है चित्र, इसको किसने चित्रित किया है? अनूप चितर, मीर हासिम, होनहार, मोहम्मद नादिर। तो इसमें से कौन है? तो दोस्त इसमें जो हमारा सही आंसर है, अनूप चितर भी नहीं है, होनहार भी नहीं है, मोहम्मद नादिर भी नहीं है। तो मीर हासिम जो थे मुगल सरदार चित्र के चित्रकार हैं। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। युवा शाहजहां चित्र के चित्रकार हैं? अबुल हसन, मीर हासिम, फकीर उल्ला खान, मोहम्मद नादिर। तो चारों ऑप्शन में से कौन सही है? तो मीर हासिम नहीं है, फकीर उल्ला खान भी नहीं थे, मोहम्मद नादिर भी नहीं थे ना। युवा शाहजहां चित्र के जो चित्रकार थे अबुल हसन थे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, अबुल हसन। तो अगला प्रश्न है दोस्त हमारा। किस मुगल शासक के काल के चित्रों में सूफियाना रंगों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है? तो अकबर के समय में, हुमायूं के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में। तो किसके समय में हुआ है दोस्त? राइट आंसर हमको ढूंढना है। अकबर के समय में नहीं हुआ था दोस्त, हुमायूं के भी समय में नहीं हुआ था, सूफियाना रंगों का प्रयोग शाहजहां के भी समय में नहीं हुआ था, तो हुआ था जहांगीर के समय में ना। मुगल शासक को चित्रकला में जो सूफियाना रंगों का प्रयोग हुआ था शाहजहां के, सॉरी जहांगीर के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? जहांगीर के समय में। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये रहा आज का 26 से 50 प्रश्न, जो कि होने वाले टीजीटी पीजीटी कला के लिए मोस्ट प्रश्न बनते हैं मुगल काल के। आज का ये 50 प्रश्न 26 से पूरा हुआ। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel and also press this bell icon.